भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाया है। भारत ने जीता है विमेंस अंडर 19 एशिया कप का खिताब। विमेंस अंडर 19 एशिया कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया है, धूल चटाई है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 117 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश की टीम 76 रन पर ही पूरी तरह से ढेर हो गई। भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाया। भारत ने जीता है विमेंस अंडर 19 एशिया कप, जिसमें विमेंस टीम ने बांग्लादेश की टीम को हरा दिया। इस खबर को लेकर मेरे साथ स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज जी, भारत और बांग्लादेश के बीच में टसल तो चल रही है, तनाव की स्थिति है, और ऐसे में भारत ने बांग्लादेश की टीम को हराकर एक जवाब भी दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल एक स्फूर्ति आई है इस जीत के साथ भारतीय खेमे में, और खासकर जो पिछले दिनों बॉयज की टीम को जो हार का सामना करना पड़ा था बांग्लादेश से, उसका हिसाब चुकता जो है महिलाओं ने कर लिया। अंडर 19 का टूर्नामेंट है और उसमें सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन भारत चैंपियन की तरह खेला, कहीं आसपास भी उसको टक्कर नहीं मिल पाई उस तरह से। बांग्लादेश को जिस तरह से हराया है भारत ने, और वो भी पहले बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि भारत ने जितने भी मुकाबले यहाँ जीते हैं वो सभी जो है बाद में बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले बल्लेबाजी आई और यहाँ भी अब भारत ने लगातार दूसरी बार बांग्लादेश को हराया, लीग मुकाबले में भी हराया और फाइनल में भी हराया। और इतना ही नहीं, पिछली बार की चैंपियन है बांग्लादेश, उसको भारत ने हराया। तो इस लिहाज से कई मामलों में ये जीत काफी मायने रखती है। यानी आप कह रहे हैं कि लड़कों का बदला लड़कियों ने ले लिया, और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अभी स्थिति बनी हुई है तनाव की, या फिर जो सीमा पर अभी टेंशन का माहौल है, इस बीच बांग्लादेश की निगाहें इस मुकाबले पर रही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल रही होंगी। और बांग्लादेश में तो अब फुटबॉल नहीं बल्कि क्रिकेट उनका जो है अब मेन खेल बन गया है, और उसमें उनकी निगाहें, और खासकर जब भारत सामने आता है, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में भी हमने बॉयज का मैच देखा था, उसमें बहुत मारामारी वाली स्थिति आ गई थी, तनावपूर्ण स्थिति आ गई थी, और वो सीनियर्स में उतना ज्यादा तनाव नहीं देखने को मिलता जितना कि जूनियर्स में दिखता है, क्योंकि वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो भी भारत के हाथों। तो ये सोच जो है मैं समझता हूं बदलने की जरूरत है, क्योंकि खेल आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ये बांग्लादेश को भी सबक मिल गया है। अब महिलाओं ने वो सबक सिखाया, एक बार नहीं 2 बार हराया उनको, और बिल्कुल वन साइडेड हराया। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, किसी को भी 100 रन नहीं बनाने दिए अपने सामने खड़े होकर। और उसके अलावा जो रनों का जो टारगेट है वो भारत जो है बहुत ही कम ओवरों में पूरा करता रहा। जैसे कि आप इस मैच में भी देखेंगे तो भारत ने जो है 18.3 ओवर में उनको समेट दिया, केवल 76 रनों पर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारतीय महिलाओं का बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में कितना जबरदस्त एक छत्र राज रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। अच्छा, पहले बैटिंग करने का फायदा कितना और किस हद तक होता है मनोज जी? देखिए, बाद में बैटिंग करने का फायदा होता है, लेकिन यहां पर पहले बैटिंग आई थी, भारत के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां थी, पिछला चैंपियन सामने था, लेकिन लीग मैचों में जो बांग्लादेश को भारत ने धो दिया था एक तरह से, वो अनुभव भारत के बहुत काम आया। और यहाँ क्योंकि बल्लेबाजी में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो प्लेयर है गोंडगी त्रिशा, जो कि हैदराबाद से ताल्लुक रखती हैं, इन्होंने बांग्लादेश के ओपनिंग बल्लेबाज हैं ये, और इन्होंने पहले जब लीग मुकाबला हुआ था तब भी इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी, यहां भी उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। अब क्योंकि महिला क्रिकेट में हाफ सेंचुरी के मायने बहुत होते हैं, क्योंकि ये लो स्कोरिंग मैच चल रहे हैं, 117 रन में यदि 50 रन अकेला एक ही प्लेयर बना जाता है तो उसके मायने काफी अधिक होते हैं। और उसके अलावा एक और हमारी बॉलर है आयुषी शुक्ला, इन्होंने पिछले मैच में जो बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट लिए, आज भी 3 विकेट लिए। T20 क्रिकेट में 3 विकेट लेने के बहुत मायने होते हैं, क्योंकि आपको ओवर ही सिर्फ 4 मिलते हैं। 4 ओवर में 3 विकेट अगर एक प्लेयर चटका रही है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है डोमिनेट किया भारतीय इन दोनों खिलाड़ियों ने, और इन दोनों खिलाड़ियों ने मैच को बिल्कुल एक तरह, मैं कहूंगा कि एक तरफा बना दिया। जी, मैं ये पूछने भी वाली थी मनोज जी आपसे कि यहाँ जब भारतीय टीम की बात हो रही है, विमेंस अंडर 19 की बात हो रही है, तो इस जीते हुए मुकाबले में कौन है आपके हिसाब से हीरो और सुपर हीरो? जी, जैसे मैंने त्रिशा के बारे में बताया, जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और युवा ब्रिगेड की एक अहम सदस्य हैं, और उन्होंने बतौर ओपनिंग बल्लेबाज, और जो लड़कियों में जो खासकर बॉलिंग में देखें तो आयुषी शुक्ला, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और बाकी खिलाड़ियों ने भी स्पोर्टिंग रोल निभाया है। ऐसा नहीं है कि भारत में टीम वर्क की तरह खेला, एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रहा,
और पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच में चला तो कोई पाकिस्तान के खिलाफ चला लीग मैच में, नेपाल के खिलाफ तो हमारा मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, अंक बांटने के लिए भारत को मजबूर होना पड़ा। लेकिन जिस तरह से भारतीय लड़कियां खेल रही हैं, ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि उनके भी जो रोल मॉडल हैं, स्मृति मानधना और जो ये सब प्लेयर जो भारतीय टीम में खेल रहे हैं, शेफाली वर्मा हो, हरमनप्रीत हो, ये सब इनकी रोल मॉडल हैं। तो उनकी उनसे प्रेरणा लेते हुए ये ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। मनोज जी, ये अच्छी खबर तो है ही फिलहाल। अब यहाँ भारत ने बांग्लादेश को कड़ा यहाँ चैलेंज भी दिया और सीधे तौर पर ये जो जीत विमेंस टीम ने हासिल की है, ये बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सबक भी है जब भारत बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में टसल है। बहुत शुक्रिया मनोज जी।